नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वीवीआई बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार का बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर लाना चाहते हो तो मेरा हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग वीडियो देखिएगा, क्योंकि इतिहास है हमारे यहाँ का। जिस बच्चे ने हमारा हर एक वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देखा है उसका 400 नंबर आया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपको बोर्ड एग्जाम में 400 नंबर दिला सकती है। ठीक है ना, तो आप लोग हर एक वीडियो देखिएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप देखिएगा पूरा 400 नंबर आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सारे क्वेश्चन आप लोग एक एक करके ध्यान से इसको पहले याद करना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला नंबर हम लोगों का क्वेश्चन है साइंस का कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में आवर्त फलन होते हैं। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आधुनिक लगाया है, तो आधुनिक अगर लगा दिया तो आप लोग टीके लगाना परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब परमाणु संख्या की जगह पर कभी कभी क्रमांक दे देता है, किसके जगह पर? संख्या की जगह पर। तो याद रखना, परमाणु संख्या दे या फिर परमाणु क्रमांक दे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो याद रखना, कभी कभी एग्जाम में परमाणु क्रमांक भी दे देता है, कभी कभी एग्जाम में परमाणु संख्या भी दे देता है। और जब आपका आधुनिक ना कहेगा बल्कि मेडलिप कहेगा ना, तो वहां पर आपका द्रव्यमान होगा। ठीक है ना, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारों की कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? जो 36 कतार होती है ना, उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी कि दोस्तों किसी भी मतलब कि बर्तन के नीचे आप लोगों ने देखा होगा, फ्राइंग पैन जैसा हो गया, उसके बर्तन के नीचे ना एक मतलब कि एक टाइप का मतलब कि जंग से बचाने के लिए किसी चीज़ का हम लोग पेंट लगाते हैं उस पर। तो वो क्या होता है, जैसे कि ग्रीज लगाकर या फिर पेंट लगाकर या फिर जिंक की परत चढ़ाकर, आप इन तीनों का उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर बना है ऑप्शन नंबर डी कि वहाँ पर आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि उसको जंग से बचाने के लिए आप ये तीनों तरीका वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर, इसको ध्यान से देखना। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो देखो ये हमारा सोडियम हो गया। सोडियम काफ़ी मुलायम तत्व होता है, काफ़ी मुलायम तत्व होता है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम के अलावा लिथियम होता है, लिथियम के अलावा पोटेशियम होता है। ये सबको ना हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अब इन तीनों में आपके पास सोडियम दिया है, तो सोडियम ही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो इमली हो गया। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग याद रखना, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, और यही हमारा होगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अगर एग्जाम में पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर किस चीज़ की प्राप्ति होती है, ऑप्शन में रहेगा, लिखा होगा, तो आप लोग बता देना जिप्सम की प्राप्ति होती है। जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो वहाँ पर हमको जिप्सम की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, इसको आप लोग को याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है ना। इस क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ना कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पर गैस होगा, कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो याद रखना है आप लोगों को, जिंक जैसे कि Zn हो गया प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो गया? H2SO4 हो गया। H2SO4 जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा तो लास्ट में आपका क्या होगा? जैसे कि जिंक सल्फेट हो जाएगा, जिंक सल्फेट, और आपका लास्ट में H2 गैस बाहर निकलेगा, तो आपका क्या होगा? H2 गैस नहीं दिया, देखो यहाँ पर N2 दिया है, H2 नहीं दिया है ना,
देखो एक्चुअली में इसका आंसर H2 ही होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्शन में मिसप्रिंट कर दिया। तो आप ना इसका आंसर H2 याद रखना, H2 याद रखना। हो सकता है कि कहीं D के जगह पर हो जाएगा, जैसे N2 दिया है वहाँ पर H2 होना चाहिए। देखो इसका आंसर 100% H2 होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट मत करना, कोई भी विद्यार्थी डाउट मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। H2 ही होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइपिंग में लगता है कि गलती कर दिया, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, H2 ही होगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है, तो जो वैद्युत प्रतिरोधकता होता है ना, उसका सही मात्रक होता है ओम मीटर, ओम इनटू मीटर होता है। तो ओम को कभी कभी ऐसे सूचित करते हैं और मीटर को ऐसे सूचित करते हैं, आपको पता ही होगा। तो ओम मीटर देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया, यही आपका ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। देखो चांदी ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, और यही आपका उत्तर भी होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं एक और चीज़, 2024 के बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग टारगेट बनाना चाहते हो सच में 400+ नंबर लाने का, तो एक काम करिए, आप लोग शुरू से कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं खैर उन लोगों के लिए भी कुछ बता रहा हूँ, जो लोग शुरू से अभी तक नहीं पढ़े हैं और आपसे भी कोशिश में है कि मेरे को मतलब कि अच्छा स्कोर चाहिए इस बार के एग्ज़ाम में, तो एक काम करिए, हमारे पास है ना, आप लोग ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव का पहले PDF आप लोग प्राप्त कर लीजिए, मात्र 199 रुपये मिल रहा है। अब उस PDF में आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे दिए हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अगर आप लोग याद कर लेते हो, याद करने का अगर आपके पास क्षमता है, याद कर लेते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, सबका सब आपका कल्याण वहीं से हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा PDF हर लड़कों को पास जाए और हर लड़के हमारे यहाँ से एक बार फिर से 400+ का रिकॉर्ड बनाए ज़्यादा संख्या में। तो जिस भी विद्यार्थियों को लेना है, देखो 199 रुपये है ना, ये कोई ज़्यादा राशि नहीं है, ये बहुत ही कम है, और आप लोग तो 2 दिन में ऐसे खाकर इतना आप लोग बर्बाद कर देते, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में एक बार खर्च करके देखो, कुछ ना कुछ अच्छा आप लोग के लिए हो जाएगा। तो कैसे लेना है, अगर आपको लेना है तो 92445907 इस नंबर पर आप लोगों को, देखो और मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूँ और लास्ट में 2 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, पहले सुन लो। आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको अगर आपको फ़ोन करना है तो आप दोपहर में फ़ोन कर सकते हैं 8 बजे से और 3 बजे के बीच में, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर SMS करिए, सर जी हमको PDF चाहिए, आप पे फ़ोन वाला नंबर भेजिए, नहीं तो स्कैनर भेजिए, आपको 100% दिया जाएगा। कोई भी फ्रॉडिंग वाले काम नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि फ्रॉडिंग वाला काम होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देखिए, मैं फेस टू फेस सबके सामने मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो लास्ट में 99 है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, 99 है लास्ट में, आप लोग इसको नोट कर लो, ठीक है ना। और इससे से आप लोगों को मिलेगा PDF, आज नहीं तो कल आपको तो लेना ही पड़ेगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसका आगे चलकर रेट भी महंगा हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को ना यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इसको याद रखना है, ठीक है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ गया 13 नंबर। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे कम अभिक्रियाशील, इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील आपका आयरन है, यानी कि लोहा है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में ना मिसप्रिंट हुआ, इस क्वेश्चन को आप लोग काट दीजिए, ठीक है ना, और बता दीजिए आप लोग कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है। कार्बन के जो परमाणु संख्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, कार्बन की एटॉमिक नंबर जो होता है ना, वो कितना होता है, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है ना, कितना होता है, 6 होता है ना, तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिआवर्ण बनता हो, यानी कि दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सपोज दैट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे कि मैं मान लूँ C2H2, ये क्या है, तो ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन 2 गए हैं और कार्बन भी 2 गए हैं, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ना
ट्रीआवन बनेगा। तो ये किस में जाता है, ये आपके किस में जाता है, तो एल्कीन में, एल्केन में नहीं बल्कि एल्काइन में जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला, ठीक है ना, ये असंतृप्त में होता है, ठीक है ना, याद रखना। अगला हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र। एथेनॉल आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, इसको याद करना है, सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर की मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है, तो ब्रीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रीक हो जाएगा, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन एस्ट्रोजन क्या है, तो ये आपका नरलिंग हार्मोन होता है, ठीक है ना, नरलिंग हार्मोन होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब कि संयोग आपका उपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, उपचयन, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का pH मान होता है, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है ना, 7 से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसमें 10 H2O होगा वही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपके दिया गया है 10 H2O, ठीक है, यहाँ पर ओ छूट गया, ओ लगा देना है, ठीक है ना, 10 H2O, यहाँ पर क्या होगा सोडियम Na2CO3 इंटू 10 H2O होता है, 10 H2O होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसमें आप लोग ना टू आप लोग लगा देना, 2 यहाँ पर छूट गया, तो ये याद रख लो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, इसको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। आपको पता है ना कि मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, तो क्यों इतना बड़ा क्वेश्चन करके भरवाया है हम लोगों को, डायरेक्ट हम लोगों को पता है कि मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्न में कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है, तो वो होता है वृद्धि हार्मोन, ठीक है, वृद्धि हार्मोन होता है। अगला आपके पास क्वेश्चन है अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा। काफी लड़के इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए। देखो अगर लैंगिक कहेगा तब मुकुलन होगा, लेकिन अलैंगिक कहा है ना, इसलिए आपका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग होता है जो फल में बदलता है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर मैं सोचूंगा और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग क्या देना चाहते हो। आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर इस कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, कमेंट करके सभी लोग बताइए, सबका रिप्लाई मिलेगा, सबके कमेंट का लाइक करूँगा, ठीक है ना, लाइक करूँगा, सब लोग जल्दी से कमेंट करो कि 26 का आंसर क्या होगा, ठीक है ना।